Welcome everyone in your own channel Wangshan Valushar. Hi, it's me Ratu Sheikh. मैरी क्रिसमस एवरीवन। मैं प्रे करती हूँ कि आप सब हमेशा हैप्पी, हेल्दी और फिट एंड फाइन रहें। आप में से अगर कोई भी न्यू है तो प्लीज़ आप प्रीवियस पार्ट को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये फैन फिक्शन समझ में आएगा। प्रीवियस पार्ट में ल्यानोंगशी वोविशान के बारे में सोचता है और उसके फेस पे एक सेटिस्फाइड से स्माइल होता है और फिर वो सो जाता है। अगले दिन आफ्टरनून में 3 बजे वोविशान लैन मैंशन में आता है। वोविशान लैंचरन को ग्रीट करता है। लैंचरन वोविशान की तारीफ़ करते हुए कहता है, मिस्टर वी, तुमने इम्पॉसिबल मिशन को पूरा किया है। वोविशान समझ नहीं पाता कि आखिर लैंचरन उससे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे ही लैंचरन अपने सेंटेंस को कंप्लीट करता है तब वोविशान को उसकी बात समझ में आती है। लैंचरन कंटिन्यू करते हुए कहता है, जो भी इससे पहले टीचर्स को मैंने अपॉइंट किया था वो सारे ही वांगची के शरारतों की वजह से रिज़ाइन कर देते थे, लेकिन तुम ऐसे टीचर हो जिसने ल्यानोंगची को उसके स्टडी में फ़ोकस करने में हेल्प की। तुम वो फर्स्ट टीचर हो जिसने अभी तक रिज़ाइन नहीं किया। वोविशान कहता है, या एक्चुअली वो शरारती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट भी है। वो बहुत जल्दी ही सबको समझ आता है। लैंचरन कहता है, मैं जानता हूँ, मुझे मेरे सन से बहुत सारी उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है कि तुम्हारे रख रखाव में वो नई ऊंचाइयों को छुएगा। वोविशान कहता है, मुझ पर यकीन करने के लिए शुक्रिया। मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आपका सन उसकी ज़िंदगी में हर एक नई ऊंचाइयों को छुए। लैंचरन कहता है, हाँ, एक्चुअली मैं अब ओल्ड हो रहा हूँ और अपने रिटायरमेंट की एज पर पहुँचने वाला हूँ। मेरे बाद वांगची को ही कंपनी को संभालना है। वोविशान कहता है, यस सर, आप सही कह रहे हैं। लैंचरन कहता है, तुम सोच रहे होगे कि मुझे तुम पर इतना यकीन क्यों है, जबकि मैं तुमसे बस 2 दिन पहले मिला हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन मिली है। तुम अपने स्कूल में टॉप स्टूडेंट थे। तुम्हें हमेशा ही हाई ग्रेड्स मिलते थे। मैं तुम्हारे रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वोविशान कहता है, थैंक यू सर। लैंचरन कहता है, तुम कंपनी को ज्वाइन क्यों नहीं करते? तुम्हारे ग्रेड्स के अकॉर्डिंग तुम्हें एक अच्छा पोस्ट मिल सकता है। वोविशान कहता है, हाँ, लेकिन मैं बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मेरे अंकल जियांग चाहते हैं कि मैं उनकी जियांग कंपनी को ज्वाइन करूँ, लेकिन मुझे आर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। मैं फ्री टाइम में अक्सर ही पेंटिंग किया करता हूँ। लैंचरन कहता है, वाओ, क्या तुम तुम्हारी पेंटिंग को बेचते भी हो? वोविशान कहता है, नहीं, मैं नहीं बेचता हूँ। अभी के लिए मैंने उन्हें बेचने के बारे में नहीं सोचा है, पर हाँ, शायद फ्यूचर में ऐसा हो। लैंचरन कहता है, ये अच्छी बात है। अगर तुम्हें कभी भी किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे बिना किसी हेजिटेशन के ज़रूर बताना। वोविशान कहता है, थैंक यू सर। लैंचरन कहता है, तुम मुझे अंकल बोल सकते हो। वोविशान हेजिटेंटली कहता है, ओके अंकल। लैंचरन ये सुनकर मुस्कुराता है और इतने में ही वहाँ पर ल्यानोंगशी अपना पैर पटकते हुए आता है। वो बिल्कुल एक छोटे से बच्चे की तरह लग रहा था। ल्यानोंगशी वोविशान को देखता है और कहता है, वीगा, मैं आधे घंटे से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आप यहाँ पर बैठे हुए हो। लैंचरन कहता है, वांगची, ये तुम्हारे टीचर हैं, इनसे इज्जत से बात करो। ल्यानोंगची कहता है, ओके डैड। वोविशान कहता है, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ और कल के टॉपिक को रिवाइज करो। ल्यानोंगची सैड पाउट बनाते हुए कहता है, ओके। फिर वो अपने रूम में चला जाता है। वोविशान भी लैंचरन को बो करता है और ल्यानोंगची को फॉलो करते हुए रूम में आता है। ल्यानोंगची उदास होकर एक चेयर पर बैठा हुआ था। वोविशान ल्यानोंगची के पास वाले चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, अपनी बुक्स को बाहर निकालो, चलो लेसन स्टार्ट करो। ल्यानोंगची गुस्से में अपनी बुक्स को निकालता है और गुस्से में ही बुक्स को खोलता है, जिसकी वजह से उसका एक पेज फट जाता है। वोविशान कहता है, ध्यान से करो, क्या तुम्हारे सारे बुक्स को फाड़ देना चाहते हो? ल्यानोंगची सैड पाउट के साथ अपना सिर हिलाता है। वोविशान को ल्यानोंगची का ये बिहेवियर बचकाना तो लगता ही है, लेकिन साथ में उसे ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा क्यूट भी लगता है। वोविशान मुस्कुराता है। ल्यानोंगची पूछता है, क्या? अब तुम क्यों हंस रहे हो? वोविशान कहता है, तुम एक लॉस्ट पपी के जैसे लग रहे हो। ल्यानोंगची कहता है, नहीं, मैं एक लायन हूँ और ये लायन जल्दी ही बनी को खा लेगा। लास्ट सेंटेंस को ल्यानोंगची ने बहुत ज़्यादा धीरे से कहा था। वोविशान पूछता है, तुमने क्या कहा?
लैनोंगशी चिकी सा स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। इतने में ही वोविशन का फ़ोन रिंग होता है और उसे एक नोटिफिकेशन मिलता है। वो अपने फ्रंट पॉकेट से फ़ोन को निकालता है और इतने में ही वोविशन के पॉकेट से कुछ नीचे गिरता है। लैनोंगशी और वोविशन दोनों ही नीचे देखने लगते हैं। वहाँ पर एक बनी पेंडेंट का पेयर था। इससे पहले कि वोविशन उस पेंडेंट को उठाता, लैनोंगशी हाथ बढ़ाते हुए उस पेंडेंट को उठा लेता है। लैनोंगशी उस पेंडेंट को देखते हुए कहता है, वाओ वीगा, ये कितना क्यूट है। आपने ये हम दोनों के लिए ख़रीदा है, थैंक यू। वोविशन कहता है, हे वो मुझे वापस दो। लैनोंगशी कहता है, नहीं मैं नहीं दूंगा। ये कहकर लैनोंगशी रूम में भागने लगता है और वोविशन लैनोंगशी के पीछे भागने लगता है। लैनोंगशी हंसते हुए कहता है, अगर आप मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लीजिए वीगा। वोविशन कहता है, वांगजी यहाँ आओ, भागो मत। वोविशन फाइनली लैनोंगशी को पकड़ लेता है, लेकिन उसका पैर स्लिप होता है और वो लैनोंगशी के साथ बेड पर गिर जाता है और उन दोनों के लिप्स आपस में टच होते हैं। क्योंकि वोविशन ने लैनोंगशी को पकड़ रखा था, इसलिए वो दोनों ही साथ में गिर जाते हैं। लैनोंगशी का लिप्स वोविशन के लिप्स पर था। लैनोंगशी धीरे से अपने लिप्स को मूव करता है। वोविशन जो कि शॉक्ड में था, वो अब अपने सेंस में वापस आता है जब उसे फील होता है कि लैनोंगशी ने अपने लिप्स को मूव करने की कोशिश की है। वोविशन लैनोंगशी को पुश करने वाला था, लेकिन लैनोंगशी वोविशन के दोनों हाथों को उसके हेड के ऊपर पिन कर देता है। वोविशन लैनोंगशी के ग्रिप से अपने हाथ को छुटाने की कोशिश करता है, पर वह ऐसा नहीं कर पाता। ऐसा लग रहा था कि वोविशन ने अपनी पूरी ताकत ही खो दी हो। लैनोंगशी वोविशन के लिप्स को बाइट करते हुए उसे धीरे से किस करता है, जिसकी वजह से वोविशन अपने माउथ को ओपन करता है। जैसे ही लैनोंगशी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपने टंग को वोविशन के माउथ के अंदर डाल देता है। लैनोंगशी वोविशन के माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था और वोविशन ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। वो भी कहीं ना कहीं इस किस को एंजॉय कर रहा था। वो दोनों अपनी किस में इतने ज़्यादा खो गए थे कि उनका ध्यान दरवाजे की तरफ भी नहीं जाता। दरवाज़ा खुला हुआ था और लैंचरन दरवाजे पर था। लैंचरन ने आने से पहले दरवाजे को खटखटाया था, लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, इसीलिए वो अंदर आ जाता है और जो भी वो देखता है वो देखकर लैंचरन बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है। लैंचरन जल्दी से बाहर आता है और दरवाजे को बंद कर देता है। लैंचरन गुस्से में कहता है, ये लड़का भी ना, ये इस मामले में तो मुझसे भी बहुत आगे है। मुझे कुछ महीने लग गए थे सरमन से किस के लिए पूछने के लिए, और ये लड़का बस दूसरे दिन में ही किस कर रहा है। आह कितना नॉटी है ये। लैंचरन रेड फेस के साथ वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लैनोंगशी और वोविशन उनके ड्रीम लैंड से वापस आते हैं। जब वो दोनों कसकर दरवाजे बंद होने की आवाज़ को सुनते हैं, लैनोंगशी इस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और मौका देखकर वोविशन लैनोंगशी को दूसरे साइड पर पुश कर देता है। वोविशन जल्दी से बेड पर से खड़ा होता है। वो बहुत ज़्यादा हाँफ रहा होता है। उसका दिल दुगनी तेज़ी से धड़क रहा होता है। वोविशन सोचता है, मेरा दिल इतने ज़ोर से क्यों धड़क रहा है? क्या मुझे कोई कार्डियक प्रॉब्लम है? क्या मुझे कोई दिल की बीमारी है? अगर ऐसा है तो मुझे जल्दी ही चेकअप कराना चाहिए। वोविशन कहता है, वांगजी अब सीरियस हो जाओ, मुझे वो पेंडेंट वापस दो और स्टडी करो। लैनोंगशी जो कि बेड पर सोया हुआ था, वो बेड पर से खड़ा होता है और वोविशन के पास आता है। लैनोंगशी कहता है, वीगा, मैं जानता हूँ कि आप ये हम दोनों के लिए लाए हैं, अब इतने भी शर्माइए मत, चलिए इसे पहन लीजिए। वोविशन कहता है, ऐसी बात नहीं है, पर लैनोंगशी वोविशन को पूरी तरह से इग्नोर करता है और वो पेंडेंट को पहन लेता है। लैनोंगशी दूसरे पेंडेंट के पेयर को वोविशन को पहनाने की कोशिश करता है और उसकी हेल्प करता है। पेंडेंट को पहनाते ही लैनोंगशी कहता है, परफेक्ट, आपको हमेशा ये पहनना चाहिए, ये आपके डेलिकेट वाइट मिल्की नेक पर अच्छा लग रहा है। वोविशन बेवकूफ़ों की तरह बस वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वोविशन सोचता है कि उसे लैनोंगशी के आसपास रहने से क्यों इतना फ़र्क पड़ता है और उसे क्या हो जाता है। लैनोंगशी जो भी करना चाहे वोविशन उसे करने दे रहा था और उसने लैनोंगशी को रोका भी नहीं था। वोविशन तब अपने सेंस में आता है जब वो लैनोंगशी के कॉम्प्लीमेंट को सुनता है कि कैसे लैनोंगशी
शेमलेस बॉय की तरह उसके नेक की तारीफ किए जा रहा था। वुविशन अपने बालों को खींचते हुए कहता है, स्टॉप इट वांगजी, रुक जाओ। अगर तुम ऐसे ही करोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। लियानोंगची कहता है, लेट आने के लिए ये आपकी पनिशमेंट है। वुविशन की आंखें बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है। लियानोंगची कहता है, मुझे ऐसे मत देखो बनी, वरना ये लायन। इससे पहले कि लियानोंगची कुछ और बोल पाता, इतने में ही वुविशन अपने ईयर को कवर करते हुए कहता है, अपनी डर्टी लाइंस को अपने पास ही रखो और यहीं पर रुक जाओ, आगे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लियानोंगची पूछता है, मैंने कौन सी डर्टी लाइंस कही हैं? ये तो बस फ्लर्टी लाइंस है, ओके, ना कि डर्टी लाइंस, मेरे इनोसेंट बनी। वुविशन कहता है, मुझे बनी मत कहो। लियानोंगची कहता है, अगर तुम चाहो तो तुम मुझे लायन कह सकते हो। वुविशन अपनी मुट्ठी कसते हुए कहता है, वांगजी। लियानोंगची कहता है, लंजा। वुविशन कहता है, हाँ। लियानोंगची कहता है, मुझे लंजा कहो। वुविशन पूछता है, क्या ये भी तुम्हारा नाम है? लियानोंगची कहता है, हाँ, और सिर्फ आप मुझे इस नाम से बुला सकते हो। वुविशन तुरंत ही एग्री हो जाता है क्योंकि वो इस पर्वर्ट किड के साथ और ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता था। लियानोंगची एक ब्राइट स्माइल देता है। वुविशन को ये फील होता है कि वो खुद को इस ब्यूटीफुल से स्माइल में खो चुका है। लियानोंगची पूछता है, वुइगर, क्या मेरा फेस सच में हैंडसम है? वुविशन अनकॉन्शियसली ही अपना सिर हिला देता है। ये देखकर लियानोंगची हंसने लगता है और इसी वजह से वुविशन अपने ख्यालों से बाहर आता है। वुविशन कहता है, आज के लिए इतना काफ़ी है, अब अपनी स्टडी पर फोकस करो। लियानोंगची कहता है, ओके बनी, जैसा आप चाहो। वुविशन गहरी आहें भरता है। लियानोंगची अपने स्टडी को कंटिन्यू करता है और वुविशन उसकी हेल्प करता है। 3 घंटे बाद लियानोंगची अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट कर लेता है। लियानोंगची वुविशन की तरफ देखता है जो कि अपने फ़ोन को देखकर मुस्कुरा रहा था। वुविशन कुछ टाइप कर रहा था और लियानोंगची जेलस फील करने लगता है और वो अपने मन में सोचता है, आज मुझे ये कन्फर्म करना होगा कि वुइगर किससे इतने खुश होकर बात करते हैं। यह सोचकर लियानोंगची वुविशन के हाथ से उसका फ़ोन छीन लेता है और वो वुविशन के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन को देखने लगता है। वुविशन किसी से बात कर रहा था जिसका नाम शीजे के नाम से सेव था। वुविशन लियानोंगची के हाथों से अपना फ़ोन वापस लेते हुए बोलता है, बिना परमिशन के तुम कैसे किसी के भी फ़ोन को टच कर सकते हो? लियानोंगची पूछता है, ये शीजे कौन है? वुविशन कहता है, मुझे तुम्हें ये क्यों बताना चाहिए? ये सुनते ही लियानोंगची की आंखें बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है। वुविशन लियानोंगची की तरफ देखने लगता है। उसकी रेड आइज़ सिर्फ और सिर्फ वुविशन को घूर रही थी। कहीं ना कहीं वुविशन थोड़ा सा डर जाता है। लियानोंगची दोबारा एक डिमांडिंग टोन में पूछता है, वुइगर, आप मुझे बता रहे हो या नहीं? वुविशन कहता है, वो मेरी एल्डर सिस्टर है। ये सुनने के बाद लियानोंगची थोड़ा सा शांत हो जाता है। लियानोंगची पूछता है, क्या आप मुझे ये पहले नहीं बता सकते थे? वुविशन लियानोंगची को इग्नोर करता है। लियानोंगची वुविशन को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करता है। ये एक जेंटल किस था। लियानोंगची इस किस में अपना लव और इमोशन डाल रहा था, लेकिन वुविशन के लिए ये एक नॉर्मल किस था। पहले तो वुविशन प्रोटेस्ट करने वाला था, लेकिन फिर उसे याद आता है कि लियानोंगची ने कल उसे कहा था कि स्टडी करने के बाद उसे एनर्जी बूस्टर की ज़रूरत होती है। इसलिए वुविशन लियानोंगची को वो सब कुछ करने दे रहा था जो भी वो चाहता था। थोड़ी देर बाद वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं। वो दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। लियानोंगची कहता है, वुइगर, मुझे छोड़ना मत, ओके? वुविशन सीधे लियानोंगची के ब्यूटीफुल गोल्डन आइज़ में देखता है और अनकॉन्शियसली ही नोट करता है। इतने में ही डोर पर नॉक होता है। एक मेड फूड ट्रे के साथ अंदर आती है। वो मेड फूड ट्रे को टेबल पर रख देती है और बो करके वहाँ से चली जाती है। लियानोंगची फूड को खाने लगता है और वो वुविशन को भी उसे खाने के लिए कहता है। वो दोनों ही फूड को खाने लगते हैं। उसके बाद वुविशन लियानोंगची से कहता है कि वो वहाँ से जा रहा है। लियानोंगची नहीं चाहता था कि वुविशन वहाँ से जाए, पर वो कुछ भी नहीं कर सकता था। लियानोंगची कहता है, वुइगर, मैं मैसेज पर आपसे बात करूँगा, ठीक है? वुविशन कहता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? लियानोंगची कहता है, मैंने डैड से लिया था।
वोविशान कहता है, ओह ठीक है फिर बाय। ये कहकर वोविशान वहाँ से चला जाता है। उस दिन वोविशान बहुत ज़्यादा खुश था। वो व्हाट्सएप पर लैनोंगशे के साथ चैट कर रहा था। रात में वो लैनोंगशे के बारे में सोचते हुए ही सो जाता है। वोविशान को लैनोंगशे को अब पढ़ाते हुए 1 महीना हो चुका था। लैनोंगशे का बिहेवियर अब भी सेम था। वो वोविशान के क्लोज जाने का एक भी मौका नहीं खोता था। और सबसे ज़्यादा लैनोंगशे कभी भी अपना एनर्जी बूस्टर को वोविशान से लेना नहीं भूलता था। हाँ, वोविशान को किस करना, यही तो उसका एनर्जी बूस्टर था। लेकिन लैनोंगशे कभी भी किस से आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि वो वोविशान को उसे एक्सेप्ट करने के लिए टाइम देना चाहता था। पहले वोविशान लैनोंगशे के बिहेवियर से इतना ज़्यादा इफ़ेक्टेड फील नहीं करता था, लेकिन टाइम के साथ ये फीलिंग वोविशान की बदलने लगी थी। लैनोंगशे की हरकतें अब वोविशान पर असर कर रही थी। जब भी लैनोंगशे वोविशान को किस करता, वोविशान ब्लश करने लगता। वोविशान भी लैनोंगशे के लिए स्लोली फीलिंग्स को फील कर सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसी फीलिंग है और वो श्योर नहीं था। पहले वोविशान लैनोंगशे के नॉटी बिहेवियर से इरिटेट हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे अब उसे ऐसे ही बिहेवियर की आदत हो गई थी। पता नहीं क्यों, पर वोविशान को लैनोंगशे का यह बिहेवियर अब कहीं ना कहीं अच्छा लगने लगा था। जो भी लैनोंगशे उसके साथ करता था। आज संडे था। वोविशान अपने फ्रेंड नियोसंग से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक उसे ऐसा महसूस होता है कि रास्ते में कोई उसे फॉलो कर रहा है। पर जैसे ही वोविशान पीछे पलट कर देखता, उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। वोविशान सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। इतने में वोविशान दोबारा फिर से चलने लगता है। जैसे ही वोविशान नियोसंग के घर के करीब पहुँचता है, इतने में ही कोई उसे अपनी तरफ खींचता है और वॉल पर पिन कर देता है। इससे पहले कि वोविशान कुछ भी रिएक्ट कर पाता, एक सॉफ्ट लिप उसके लिप पर फायर्सली किस करने लगती है। अचानक हंग्रीली किस की वजह से वोविशान का माइंड ब्लैंक हो जाता है। किस को फील करने के लिए वोविशान अपनी आंखों को बंद कर लेता है। जैसे ही वो पर्सन वोविशान के लिप्स को बाइट करता है, वोविशान मौन करने लगता है और वो अपने माउथ को ओपन करता है। और वो पर्सन जो किस कर रहा था, वो अपने टंग को वोविशान के माउथ के अंदर डालता है और उसे एक्सप्लोर करने लगता है। और ये किस करने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा नॉटी वन एंड ओनली लैनोंगशे था। ये कोई नॉर्मल किस नहीं था, बल्कि ये डिफरेंट था। इस किस में लव और हंगर था। एक लॉन्ग और पैशनेट किस करने के बाद वो दोनों ही अलग होते हैं। लैनोंगशे और वोविशान दोनों ही गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं। लैनोंगशे और वोविशान दोनों हाफने लगते हैं। लैनोंगशे वोविशान की ईयर्स के पास आता है और वो स्पर्ट करते हुए कहता है, हैप्पी किस डे वीगो। अलग होने से पहले लैनोंगशे वोविशान की ईयर को बाइट करता है। वोविशान कहता है, क्या कोई ऐसे किस करता है? क्या तुम मुझे घुट घुट कर मारना चाहते हो? मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। लैनोंगशे कहता है, सॉरी वीगो, लेकिन आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा डिलीशियस, एडिक्टिव, स्वीट और सॉफ्ट थे। मैं खुद को आपके ईयर को बाइट करने से नहीं रोक पाया। वोविशान कहता है, शेमलेस। वोविशान ब्लश कर रहा होता है और लैनोंगशे उसे देख के हंस रहा होता है। लैनोंगशे कहता है, गा, आप कहाँ जा रहे हो? वोविशान पूछता है, पहले तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? लैनोंगशे कहता है, वेल, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि मैं आपका पीछा कर रहा था। वोविशान अपनी आंखों को ऊपर उठाता हुआ कहता है, ओह, तो ऐसी बात है। लैनोंगशे कहता है, उफ, मुझे ऐसी नज़रों से मत देखो। अगर आप मुझे ऐसे ही देखोगे तो मैं खुद को आपको बाइट करने से कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वोविशान लैनोंगशे को पुश करता है और इरिटेटेड होते हुए कहता है, उफ, लैनोंगशे, तुम सच में एक शेमलेस पॉवेट बॉय हो। लैनोंगशे पाउट के साथ कहता है, वही कहा, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि आप मुझे लेंजा कहकर बुलाइए, पर आप नहीं बुलाते हैं। वोविशान पूछता है, कोई भी तुम्हें इस नाम से नहीं बुला सकता, तो फिर तुम्हें इस नाम से बुलाने के लिए क्यों अलाउ कर रहे हो? लैनोंगशे वोविशान को अपनी तरफ खींचता है और अपनी बाहों में कैद कर लेता है और कहता है, क्योंकि सिर्फ वही लोग मुझे इस नाम से बुला सकते हैं जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। मेरी मदर मुझे इस नाम से बुलाया करती थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी, और अब आप हो।
लेनोंगशे की आवाज़ बहुत ज़्यादा ही गहरी और भारी थी और कहीं ना कहीं वोविशन को शिवरिंग फील होता है। फाइनली वोविशन कहता है, लेंजा, क्या अब तुम मुझे जाने दे सकते हो? लेनोंगशे मुस्कुराते हुए एक बार फिर से वोविशन की लिप पर किस करता है और कहता है, जैसा तुम चाहो बेबी। वोविशन पूछता है, तुमने मुझे क्या कहा? लेनोंगशे कहता है, क्यों? क्या मैं आपको बेबी कह के नहीं बुला सकता हूँ? वोविशन कहता है, अपनी चीज़ें से लाइन को बंद करो, मैं कहीं जा रहा हूँ। यह कहकर वोविशन लेनोंगशे को दूसरे साइड पे पुश करता है। लेनोंगशे पूछता है, आप किससे मिलने जा रहे हो? वोविशन कहता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड नियोसेंग। लेनोंगशे कहता है, उससे 6 फीट की दूरी पर रहना। वोविशन कंफ्यूज होते हुए पूछता है, हाँ, लेकिन क्यों? लेनोंगशे वोविशन के पास आता है और उसके ईयर्स में विस्पर्ट करते हुए कहता है, क्योंकि मैं आपको किसी भी दूसरे के करीब जाते हुए नहीं देख सकता हूँ, विल्का। वोविशन हेजिटेंटली कहता है, ओके, ठीक है। ये कहते ही वोविशन जल्दी से वहाँ से चला जाता है और नियोसेंग के घर में एंटर करता है। लेनोंगशे कहता है, विल्का, आपको कब एहसास होगा कि मैं आपको लेकर क्या फील करता हूँ, कैसे फीलिंग्स रखता हूँ? लेनोंगशे वहाँ थोड़ी देर खड़ा होता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब वोविशन नियोसेंग के घर में एंटर करता है तब वो ज़ोर ज़ोर से हाफ रहा होता है। नियोसेंग पूछता है, ब्रदर वुई, क्या आप ठीक हैं? वोविशन कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। इसके बाद नियोसेंग और वोविशन बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, पर नियोसेंग नोटिस करता है कि वोविशन कहीं पर खोया हुआ था, उसका ध्यान बातचीत पर नहीं था। नियोसेंग आखिरकार पूछ ही लेता है, ब्रदर वुई, क्या आपको कोई बात परेशान कर रहा है? अगर आप चाहें तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, शायद मैं आपकी कोई हेल्प कर पाऊँ। पहले तो वोविशन हेजिटेंटली थोड़ा सा सोचता है कि उसे नियोसेंग को बताना चाहिए या नहीं, लेकिन आखिरकार वोविशन नियोसेंग के साथ अपनी सारी कन्फ्यूजन को शेयर करता है। वो नियोसेंग को स्टार्ट टू एंड की सारी स्टोरी बता देता है कि कैसे वो लेनोंगशे की लाइफ में आया और कैसे वो लेनोंगशे के आसपास फील करता है। वोविशन कहता है, ब्रदर नी, मुझे लगता है कि मुझे कोई हार्ट डिसीज़ हो गया है। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर मेरा दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़कता है? क्यों ये हर वक्त और ज़्यादा तेज़ बढ़ने लगता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मरने वाला हूँ? ये सुनते ही नियोसेंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वोविशन नियोसेंग को हंसता हुआ देखकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या तुम हंस क्यों रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है, मैं सीरियस हूँ। नियोसेंग कहता है, आई एम सॉरी। वोविशन नियोसेंग के सर पे मारता है। नियोसेंग कहता है, आउच, ब्रदर वुई, दर्द हो रहा है। वोविशन कहता है, अच्छी बात है, तुम्हें तो और मार पड़नी चाहिए। नियोसेंग ड्रामेटिकली कहता है, इतने भी क्रूर मत बनो ब्रदर वुई। ये पुअर ह्यूमन बींग इस वायलेंस को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। वोविशन कहता है, हो एसेंग, आप सीरियस हो जाओ, ठीक है, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये कहकर वोविशन जाने वाला होता है, लेकिन नियोसेंग उसे रोक लेता है और कहता है, ठीक है, गुस्सा मत कीजिए, मैं बस मजाक कर रहा था, अब बैठिए। वोविशन अपने दोनों आर्म्स को क्रॉस करता है और गुस्से में ही वहाँ पर बैठ जाता है। नियोसेंग कहता है, ब्रदर वुई, आप बीमार नहीं हैं, ना ही आप मरने वाले हैं। वोविशन पूछता है, तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? नियोसेंग कहता है, आपको प्यार हो गया है। वोविशन कहता है, क्या? नियोसेंग कहता है, हाँ, जो भी सिंड्रोम्स आपने मुझे बताया है वो सब लव सिंड्रोम है। जब कोई प्यार में होता है तो उसे एक स्पेशल पर्सन के साथ कुछ अलग फील होता है। वो उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ सिक्योर और स्पेशल फील करता है। आप उस पर्सन के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहेंगे जिससे आप प्यार करते हैं। आप उस पर्सन से लव और केयर चाहेंगे और आप उसे उतना ही लव और केयर देना भी चाहेंगे जिससे आप प्यार करते हैं। आपको फील होगा कि आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है जब भी वो पर्सन आपके आसपास होगा या फिर आपके साथ होगा। आपको आपके स्टमक में बटरफ्लाई जैसा फील होगा। ऐसा फील होगा जैसे बहुत सारी बटरफ्लाई उड़ रही हों। आप उस पर्सन की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे। आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि उस पर्सन को कुछ भी हो। कभी भी आप उस पर्सन को तकलीफ़ या दर्द में नहीं देखना चाहेंगे जिससे आप प्यार करते हो, और ना ही कभी आप उसे छोड़ने के बारे में सोच सकते हो, और ना ही आप ये चाहोगे कि वो पर्सन आपको छोड़ के चला जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर
ये कहकर नियो सेंग रुक जाता है। नियो सेंग ये सारी बातें बहुत ज़्यादा ही ड्रामेटिकली तरीके से कह रहा होता है। वोविशान बड़े ध्यान से नियो सेंग की बातों को सुन रहा होता है। नियो सेंग का हर एक शब्द वोविशान के दिमाग में माइक्रोचिप की तरह फिट हो गया था। वोविशान कहता है, मैं वांगची से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं वांगची से प्यार करता हूँ। सच में जो भी मैं फील करता हूँ ये सब लव की फीलिंग है, ये सब लव सिंड्रोम है। लेकिन क्या वांगची मुझसे प्यार करता है? नियो सेंग कहता है, हेलो ब्रदर वी, आप कहाँ खो गए और आप ये क्या विस्पर्ट कर रहे हैं? नियो सेंग आहें भरता है और सोचने लगता है, ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी दूसरे तरीके से ट्राई करना पड़ेगा। ये सोचते हुए नियो सेंग वोविशान के एयर में चिल्लाता है, जिसकी वजह से वोविशान अपनी सीट पर से जंप करता है और नियो सेंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। नियो सेंग हंसते हुए कहता है, ब्रदर वी ज़रा अपना फेस देखिए। वोविशान एक पिलो से नियो सेंग को मारने लगता है और वो दोनों घर में दौड़ने लगते हैं। नियो सेंग हंस रहा था और वोविशान उस पर गुस्सा कर रहा था। आखिरकार वो दोनों रुक जाते हैं और एक सोफे पर बैठ जाते हैं। नियो सेंग कहता है, ब्रदर वी मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। मैं बस यही सलाह दूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने प्यार का इजहार कर दीजिए। वोविशान कहता है, ओके थैंक यू। नियो सेंग लाइटली वोविशान के आर्म्स में पंच करते हुए कहता है, श्योर वेलकम डूड, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए लव गुरु बन सकता हूँ। वोविशान ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक्स। नियो सेंग कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहें। वो दोनों एक साथ लंच करते हैं और लंच करने के बाद वोविशान वहाँ से चला जाता है। लेकिन वोविशान सोच रहा था कि कैसे वो लियानोंगची को अपना लव कन्फेस करेगा। और इसी के साथ हमारा ये थर्ड पार्ट यहीं पर एंड होता है। आई होप कि आपको ये थर्ड पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको ये थर्ड पार्ट पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और मुझे अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर